Good morning, students. Today we are going to start the new chapter, chapter number 13 of your syllabus, photosynthesis in higher plants. First of all, photosynthesis क्या होता है? Photosynthesis basically जो green plant है उनमें carried out होता है, and it is a physiochemical process by which they can use the light energy to derive the synthesis of organic compound. Is called the process of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत सारे, अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर किसी भी, अगर हम बात करते हैं कोई भी हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो बेसिकली कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है. तो यहाँ पर अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सनलाइट जो है वो बेसिकली सोर्स ऑफ एनर्जी एक्ट करती है इन द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और इनके यूटिलाइजेशन से क्या होते हैं, ऑर्गेनिक फूड बनता है. और basically photosynthesis is the process by which plants and some bacteria and other protistans use the energy from sunlight to produce sugar, which through cellular respiration produce ATP, the fuel used by the all living organisms. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्यों जरूरी हो जाती है? क्योंकि ये जो ग्लूकोज बनाते हैं, ये ग्लूकोज बेसिकली ग्लूकोज और ऑक्सीजन इसको यूटिलाइज करके, इन सम केसेस एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं होता है और क्या होते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और जो कि लिविंग सेल के लिए एज अ फ्यूल एक्ट करता है. Photosynthesis is an important phenomenon due to the following two reasons. It is the primary source of all food on the earth, and it is also responsible for the release of oxygen into the atmosphere by the green plant, and which is I hope you all understand कि कितना important है ऑक्सीजन की हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए बेसिकली. अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस, तो हमको क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है जो कि पिगमेंट है, ठीक है. और सेकेंड थिंग कार्बन डाइऑक्साइड की हमको ज़रूरत होती है. थर्ड थिंग लाइट की नेसेसिटी होती है. फोर्थ थिंग वाटर की नेसेसिटी होती है. अब यहाँ पे आपको एक एक्सपेरिमेंट बता देते हैं जो अर्ली किए गए थे. एक बेल जार एक्सपेरिमेंट है दैट वाज डन बाय दी जोसेफ प्रिस्टले. इन्होंने क्या किया कि एक, जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए, हम एक बेल जार लिया है ग्लास का और इसके अंदर एक कैंडल और एक माइस रखा, ठीक है. स्टार्टिंग में रखा, थोड़े टाइम बाद जब इनको ने ऑब्जर्व किया तो माइस क्या था, मर चुका था, और जहाँ पर जो कैंडल है दैट यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व कि ये बुझ चुकी है. फिर इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में इन एक और माइस रखा और उसके साथ क्या किया, एक कैंडल बर्न की और एक साथ में एक प्लांट भी रख दिया है. और जब उन्होंने वापस उसी इक्वल टाइम के बाद ऑब्जर्व किया तो ही ऑब्जर्व कि कैंडल जो है वो बर्न कर रही है और माइस भी कैसा है, जिंदा है. तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि ये थोड़ा ज़्यादा समय तक के लिए है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन थी दैट, यहाँ पे जो प्लांट है इनके, क्योंकि जब कैंडल जली, कंबशन हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा और माइस भी क्या कर रहा है, जो अपनी रेस्पिरेशन की प्रोसेस है और एक्सहेलेशन करता है, तो अल्टीमेटली क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है. इस केस में यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं बन रही थी और क्या हो गई थी, ये कैंडल बुझ गई थी और ये जो चूहा था वो भी मर गया. लेकिन इन दैट केस यहाँ पर क्या हुआ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी वो वापस किसने रिसाइकल्ड कर दी, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हो गया और अल्टीमेटली यहाँ से प्लांट ने उसको यूटिलाइज कर लिया. अब यूटिलाइज कैसे किया, क्योंकि यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये बेल जार यूज किया है, ओके. एंड इससे ये प्रूफ हुआ कि नॉर्मली कंक्लूजन सिर्फ इतना निकलता है, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने कंट्रीब्यूशन दिए हैं. वैसे ही हमारे एक और जो बेसिकली इसका कंक्लूजन है दैट इज द पेरिस्टल हाइपोथेसिस that the fall air produced by the burning of candles and mouse respiration could be converted into pure air by plant. Okay. इसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक और है हमारे जूलियस वॉन सैक. इन्होंने 1854 में एविडेंस दिए कि ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है जब प्लांट ग्रो करते हैं और वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं. बाद में उन्होंने बोला कि एक ग्रीन सब्सटेंस जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, ये एक लोकेटेड होता है एक स्पेशल बॉडी ऑर्गन में जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट. आप नाम ध्यान रखिएगा, जूलियस वॉन स्कॉट. तो कंक्लूजन क्या निकला इनके इससे कि green part are the place in the plants where the production of glucose takes place and the same is stored in the form of starch. फिर इसके बाद
1843 और 1909 में इनकी लाइफलाइन रही है। TW एंजलमैन की इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है इतना। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, एक्शन स्पेक्ट्रम के बेसिस पे बताया इन्होंने। इस पे ये बताया कि प्रिज्म की हेल्प से इन्होंने ग्रीन एल्गा पे एक्सपेरिमेंट किया और लाइट स्पेक्ट्रम, उस पे स्पेक्ट्रम कंपोनेंट को स्प्लिट किया, स्प्लिट की लाइट्स को उस पे विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म। अब वहां पर उन्होंने देखा कि जो सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया illuminated the alga placed in the suspension of aerobic bacteria. The bacteria were used to detect the sites of oxygen evolution. कहाँ कहाँ ऑक्सीजन इवोल्यूशन हुआ उसके लिए उन्होंने बैक्टीरिया को यूज किया. On doing so, he noticed that the accumulated of bacteria was mainly in the region of the blue or red light. स्प्लिटेड स्पेक्ट्रम में से ब्लू और रेड लाइट वाले रीजन में ही क्या थे, जो बैक्टीरियाज थे वो वहां पे ग्रो कर रहे थे. ओके और बेसिकली वो जो एरिया था वहां पे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी रिसेंबल था. ऐसे सबने अपने अलग अलग दिए. और ऐसे ही हमारे जो कॉर्नेलियस वैन नेल हैं, उन्होंने हमको फोटोसिंथेसिस की एग्जैक्ट जो रिएक्शन आप शुरू से पढ़ते आए हैं, C6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight chlorophyll gives C6H12O6 plus 6H2O plus ऑक्सीजन. ये कंक्लूजन ये निकला कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड वाटर यूज करते हैं और बेसिकली ये जो ऑक्सीजन आता है, ओके, ये जो ऑक्सीजन आता है जो कि इन्वॉल्व होता है ग्रीन प्लांट में, कम्स फ्रॉम दी वाटर. ठीक है, ये जो O2 आया है ये वाटर से आता है. ओके, नॉट ऑफ दिस O2. ये O2 जो है हमारा वाटर से निकला हुआ है. ओके, देन इसके बाद हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट, जो कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है. ओके, पिगमेंट बेसिकली फोटोसिंथेसिस के लिए जो इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पे दो टाइप के पिगमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, द पिगमेंट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. दिस पिगमेंट प्रोवाइड डिफरेंट शेड्स ऑफ द ग्रीन इन द लीव्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द plant. In the leaves of the same plant, these pigments can easily be separated out by the क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से हम इनको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं. बेसिकली पेपर क्रोमेटोग्राफी हम यूज करते हैं. प्राइमरी पिगमेंट और एक्सेसरी पिगमेंट. प्राइमरी पिगमेंट, दिस पिगमेंट फॉर्म्स द मेन मॉलिक्यूल ऑफ फोटोसिस्टम दैट आर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो है वो प्राइमरी पिगमेंट होते हैं. और एक्सेसरी जैसे होगा ज़ेंथोफाइल, कैरोटीनॉइड एक्सेट्रा. यहाँ पर हम कुछ पिगमेंट्स है डिस्क्राइब किए हैं. लेट्स सी. क्लोरोफिल ए जिसका फॉर्मूला होता है C55H72O5N4Mg. दिस इज द ब्राइट और द ब्लू ग्रीन इन द क्रोमेटोग्राम. इट इज नोन टू बी द चीफ प्लांट पिगमेंट एसोसिएटेड विद द फोटोसिंथेसिस. क्लोरोफिल बी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोजन का कंटेंट वरी है, ऑक्सीजन और कार्बन का कंटेंट यहाँ पे वेरिएशन मिलेगा, बाकी इनका फॉर्मूला सेम है, ऑलमोस्ट सेम है. दिस इज द येलो ग्रीन इन कलर. ओके, ज़ेंथोफाइल्स की अगर हम बात करते हैं, ये येलो कलर होते हैं. ज़ेंथोमेनिन बेसिकली येलो कलर के लिए यूज किया जाता है इसलिए. और ये जो पिगमेंट है ये ऑक्सीडाइज्ड कैरोटीनॉइड्स हैं. कैरोटीनॉइड्स, दिस इज येलो टू येलो ऑरेंज इन कलर. दे आर ऑल्सो नोन एज द एंटीना पिगमेंट. मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, बेसिकली अगर हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस हम सुनते हैं वो एक ही उसमें नहीं हो जाती है. बेसिकली जो फोटोसिंथेसिस है वो 2 स्टेप्स में होती है. लाइट रिएक्शन जिसको हम फोटोकेमिकल फेज कहते हैं, और डार्क रिएक्शन जो कि हम बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं. लाइट रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, द फोटोकेमिकल फेज विच इज डिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, absorption of light, splitting of water, release of oxygen, and finally the formation of high energy chemical intermediates, that is the ATP or NADPH, comes under this reaction. During the course of light reaction, light is trapped by the photosynthetic pigment present in the quantasomes of the grana thylakoids. These photosynthetic pigments are organized into two discrete फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस जिसको आप LHCs
बेसिकली फोटो सिस्टम 1 PS फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड जिसका PS सेकेंड कहेंगे। PS 1 और PS सेकेंड जो है बेसिकली सीक्वेंस के बेसिस पे नहीं है। ओके, बेसिकली इनके जो डिस्कवरी है उसके बेसिस पे नहीं है, ये सीक्वेंशियल भी हम इसको पढ़ सकते हैं। ओके, फर्स्ट सेकेंड डिस्कवरी के बेसिस पे नाम नहीं पड़ा है। द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस और द फोटो सिस्टम्स आर मेड अप ऑफ द hundreds of pigment molecules bounded by the protein. Each photosystem has a photocenter और the reaction center. वो जो रिएक्शन सेंटर होता है, ओके, और मतलब कि जो एक्चुअल जो वो रिएक्शन सेंटर होता है जो कि एक्चुअल प्लेस होती है रिएक्शन की। दिस रिएक्शन सेंटर कंटेन अ स्पेशल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स इज फेड बाय 100 अंडर द पिगमेंट मॉलिक्यूल्स और उसको आप क्या कहते हैं, एंटीना। ठीक है, जो LHC होता है उसके अंदर वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन सेंटर होता है। ठीक है, उसे आप क्या कहते हैं, एंटीना। और these antennae molecules absorb light for by different wavelengths but shorter than reaction center in order to make the photosynthesis more efficient. जब क्या होता है यहाँ पर बेसिकली LHC को वो अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक्साइटेड होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स को एक्सेप्ट करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाते हैं। अब वैसे ही LHC दूसरे वाले सिस्टम के लिए भी होगा, वहां पर भी कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा और वहां पर भी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक्साइटेड होंगे और जाएंगे। और फोटो सिस्टम 1 के केस में ये क्या होंगे, NADP यूज करके NADPH बनाएंगे। यहाँ रिडक्शन होगा और यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं तो एडिनोस ट्राइफॉस्फेट ऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलकर के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में एक ATP का फॉर्मेशन करता है। ओके, और ये जो एक्टिवेट हुए हैं ये क्यों हुए, जब इनको लाइट एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी आती है, दे गेट एक्साइटेड एंड जंप। ओके, और ये फोटो सिस्टम सेकेंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट। अब कलेक्टिवली आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ एक जेड मैनर बन रहा है जिसको आप जेड स्कीम कहते हैं। दैट वाज द बेसिकली हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पर डिफरेंस जो है वेरिएशन वो है कि जो PS सेकेंड है, ओके, उसमें जो रेड लाइट यूज होती है बेसिकली 700 nm यूज होती है। ओके, और जो फोटो सिस्टम फर्स्ट में 700 nm और सेकंड में जो है 680 nm की जो लाइट वेवलेंथ है वो यूज होती है फोटो सिस्टम सेकंड में। ओके, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो रिएक्शंस है बेसिकली वो दो में डिवाइड करी थी हमने, फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड में। फोटो सिस्टम फर्स्ट द रिएक्शन सेंटर और क्लोरोफिल ए हैज पीक ऑफ एब्जॉर्प्शन एट 700 nm जिसको आप P700 भी कहते हैं। और सेकेंड की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन पीक जो होता है रिएक्शन सेंटर का वो होता है 680 nm, इसलिए उसको P680 से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको आई होप समझ में आया होगा। यहाँ पर जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 700 और यहाँ पे कितना लिखा है 680 फॉर द सेकेंड। आप डिफरेंस ध्यान रखिएगा PS1 और PS सेकेंड में। ओके, देन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के लिए अगर हम बात करते हैं, in this process the water is split into protons, electron and oxygen. The complex water splitting is associated with the photosystem second that is located on the inner side of the thylakoid membrane, and these electrons thus obtained by the splitting of water are needed to replace those electrons which are removed from the photosystem first and are provided by photosystem second. While all electrons formed are replaced, the proton gets accumulated in the lumen of the thylakoid and the oxygen get into the atmosphere. और इस तरह से जो वाटर है वो स्प्लिट हो जाएगा और यहाँ पे हमको क्या मिल जाती है, ऑक्सीजन मिल जाती है। Then phosphorylation is one another topic which we will discuss in the next video.